कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। एक साधक ने मुझसे एक बात कही है कि वो दुनिया को देखते हैं और जितना देखते हैं उतना हैरान होते हैं। तो केवल उन्होंने ही मुझसे कहा है, ये बात नहीं है। और भी कुछ लोगों ने यही बात मुझसे कही है कि दुनिया को देखता हूँ तो हैरान होता हूँ। वो भी साधक ही हैं, प्रारंभिक स्तर के वो लोग भी साधक ही हैं। तो जब आप भगवत पथ में चलना शुरू करते हैं ना, तो उसके कुछ दिनों के बाद से आपको जैसे लगने लगता है आप तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में बात आती उस वक्त है नहीं। लेकिन आपको कैसे ये आप फील करती हैं मैं बताती हूँ। दुनिया को देख कर के हैरानी होती है, ये बात होती है आपके साथ कि दुनिया को देखते हैं, इसने ऐसे कैसे किया, उसने ऐसे क्यों कहा, ये सारी बातें। और जितना देखते हैं उतना हैरान होते हैं, चौंकते हैं। लेकिन चौंकने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आपकी दूरी यानी कि बढ़ रही है दुनिया से। किस स्तर पर? मन के स्तर पर। आपका मन उनसे अलग हो रहा है। वो जैसे हैं, जैसे साधारण सोच रखते हैं, उसी सोच में वो लोग हैं, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए उनको सारा कुछ नॉर्मल लगता है। वो परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि वो इस रास्ते में चलना शुरू अभी वो लोग नहीं किए हैं। इसीलिए वो जैसे हैं वैसे हैं, यानी वो मस्त हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो साधक है ना, जिसने अभी स्टार्ट किया है चलना ना इस पथ में, वो परेशान होता है, हैरान होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है भगवत पथ में, वैसे वैसे वो और ज़्यादा परेशान और अधिक हैरान होता है। जब वो 50% दूरी तय कर लेता है ना, उसके बाद ऐसी स्थिति आती है कि एक तो उसके मन में इच्छा नहीं होती है साधक की कि ज़्यादा मिलूं, ज़्यादा उठूं, लोगों के साथ बैठूं। उसको एकांत अच्छा लगने लगता है। फिर वो अकेले में ज़्यादा समय बिताना पसंद करेगा। जो भी काम करेगा अकेले में अपना रह करके, ऐसा नहीं कि ग्रुप में मिल कर के बैठ कर के बात करना, चाहे ग्रुप के साथ मिल कर के घूमने जाना। ग्रुप में उसको अच्छा फिर नहीं लगने लगता है। अकेला लिख रहा है, पढ़ रहा है, कोई भी फाइल वर्क जो भी कर रहा है टेबल पर, वो बैठ कर के अकेला, बिल्कुल अकेला, उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। फिर उसको साथ में लोगों के बैठना उठना अच्छा नहीं लगने लगता है। लेकिन कब? जब वो 50% दूरी इस भगवत पथ में कवर कर चुका होता है, उसके बाद परिस्थितियाँ भी ऐसी बनती जाती है जैसे कि उसको अकेले ही जो काम करना पड़े, रहना पड़े, उस तरीके का परिस्थिति भगवान उसके आसपास वैसा ही माहौल बना देते हैं ताकि वो उस पथ में और आगे निकल सके। सहयोग मिलने लगता है भगवान की ओर से कि ज़्यादा लोग उसको मिले ना, उसको परेशान करे ना, ऐसा कुछ वातावरण फिर उसके आसपास बनने लगता है। तो अभी वो जो इस तरीके का फील कर रहे हैं, ये जो साधक फील कर रहे हैं, ऐसा तो होना ही लाजमी है। क्योंकि जो दुनिया है वो अपने हिसाब से चलती ही जाएगी जब तक इस रास्ते में सब चलना, और सभी कोई तो चलना शुरू करेंगे नहीं, ये तो मानी हुई बात है। सारे लोग इस रास्ते में नहीं आ सकते, चलना शुरू नहीं कर सकते। कुछ लोग, बहुत कम लोग चलना शुरू करते हैं, उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो टिक करके रह पाते हैं। कुछ लोग तो कुछ दिन तक साधन करते हैं, फिर छोड़ करके बैठ जाते हैं कि कोई लाभ तो नहीं हुआ। तुरंत कैसे लाभ होगा? आप एक पेड़ भी लगाते हैं जैसे, तो तुरंत तो बड़ा हो जाता है क्या? तुरंत उसमें फूल फल आ जाते हैं, ऐसा होता है? बताइए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। एक निश्चित समय तो लगता ही है, उसके बाद ही, जैसे पेड़ बड़ा होने के बाद उसमें फूल आएंगे तो फिर फल आएंगे, एक समय तो चाहिए ही। तो हर काम के पीछे समय लगता है।
आप 10वीं पास करते तो उसमें 10 साल लग जाता है, नहीं लगता है? ग्रेजुएशन करते करते 15 साल पढ़ाई के पीछे देते हैं, तब जा कर के आप ग्रेजुएशन करते हैं। और आप सोचते हैं कि इस पथ में आया, तुरंत मन साफ हुआ, ये तुरंत मैं भगवान को पाया, मुझे फल दिख गया। ये भी टाइम मांगता है। वो भी तत्परता से जो लगे रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। शिथिल प्रयत्न वाले जो भी हैं और शिथिलता से ही चलते हैं कि दुनियादारी करते हुए, दुनिया का सारा काम करते हुए, उसके बाद भगवान के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, आधा घंटा मुश्किल से, तो इनको फिर अगले जन्म में, लेकिन हाँ सहयोग मिलता है, ये उनको भी फील होता है। जो चलते हैं ना शिथिल प्रयत्न वाले, उनको भी सहयोग मिलता है, उसी स्तर से मिलता है, लेकिन मिलता है, उनको भी मिलता है। लंबी अवधि तक जैसे साधन करते हैं ना, इनको भी सहयोग मिलता है, लेकिन वो क्या है कि निरंतर करना पड़ेगा साधन। ऐसा नहीं आज बैठा जब में, अब कल नहीं बैठा, गैप नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को खास करके ख्याल रखना पड़ेगा कि गैप नहीं हो, कि एक दिन छोड़ दिया, आज व्यस्त हूँ, कल त्योहार है, आज घर में मेहमान है। अगर ऐसे आप 2-4 दिन छोड़ देते हैं ना, साधना नहीं बैठते हैं आसन में ना, 5वें दिन आपको इच्छा नहीं होगी कि आप बैठे, आपको तब आपका मन ना वो कोई काम ढूंढ निकालेगा। सारा कुछ मन से ही है। तो 4 दिन नहीं बैठा ना, उसकी आदत छूट गई, 5वें दिन वो काम ढूंढ निकालेगा, छठे दिन और एक काम ढूंढ निकालेगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी वो जो आदत थी कि आसन में बैठ कर के जप करते थे, ध्यान करते थे, वो आदत आपकी छूट गई। इसीलिए गैप ना हो। ठीक है, आप थोड़ा कम समय देंगे उस दिन, लेकिन आप समय ज़रूर देंगे। और ये हैरान होने वाली जहाँ तक बात है ना, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद आपको फील होगा कि ठीक है, दुनिया है, जो जहाँ खड़ा है वो वहाँ से उसी तरीके का बोलेगा, बिहेव करेगा, हमारे जैसे नहीं सोचेगा, क्योंकि हमारा रूटीन वो फॉलो नहीं करता है। तो कैसे मेरे जैसे सोचेगा वो और बोलेगा, करेगा। बाकी की बातें अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।